हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिगो एयरलाइंस में जितना भी सारा ग्राउंड स्टाफ पे जॉब होता है, जितना भी डिपार्टमेंट होता है, सबके बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा कि कितना सारा डिपार्टमेंट होता है, क्या क्या काम करना होता है और इस डिपार्टमेंट पे आप किस किस डिपार्टमेंट में जॉब पा सकते हो। बेसिकली सब डिपार्टमेंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, मैं वीडियोस बनाता हूँ एविएशन रिलेटेड, और आपको अगर एविएशन रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और आपका अगर कुछ भी क्वायरीज है आप इस वीडियो के कमेंट पे मेरे से पूछ सकते हो, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के जो टॉपिक है हम लोगों का वो है कि इंडिगो में जितना भी ग्राउंड स्टाफ का डिपार्टमेंट होता है वो क्या क्या होता है। पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। तो इंडिगो में जो ग्राउंड स्टाफ का डिपार्टमेंट होता है उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि आप कस्टमर सर्विस पे जा सकते हो, फिर आप सिक्योरिटी में जा सकते हो, फिर रैम पे भी जा सकते हो, फिर आप केबिन सर्विस पे भी जा सकते हो, फिर कैटरिंग सर्विसेज होता है, फिर कार्गो होता है। इतना सारा डिपार्टमेंट होता है। ये सब डिपार्टमेंट पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप अगर मान लो कस्टमर सर्विस पे ज्वाइन कर रहे हो तो कस्टमर सर्विस पे आपको काम क्या करना होता है। कस्टमर सर्विस पे बेसिकली आपको चेक इन लेना पड़ेगा पैसेंजर का, या तो आपको रिजर्वेशन पे भी बैठना हो सकता है। रिजर्वेशन पे जो टिकटिंग काउंटर होता है वहीं पे आपको बैठना हो सकता है। फिर आपको बोर्डिंग कराना हो सकता है। फिर आपको बोर्डिंग गेट पे जो काम होता है, जब बोर्डिंग पास चेक करके फ्लाइट के लिए बोर्डिंग कराना, वो आपको हो सकता है। इतना सारा काम रहता है। फिर अराइवल में भी काम हो सकता है और भी डिफरेंट डिफरेंट काम हो सकता है। तो मैं उतना आपको डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दूंगा, फिर मैं दूसरा डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। फिर आता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट पे मैं भी काम करता था इंडिगो एयरलाइंस पे। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा रहता है इस डिपार्टमेंट पे। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको इस डिपार्टमेंट पे क्या क्या काम करना होता है। तो अगर आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे जा रहे हो, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, काम आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पर जो मेन चैलेंजेस होता है वो होता है वेदर चैलेंजेस। और आपको मतलब कि अगर बारिश गिर रहा है तब भी आपको काम करना हो सकता है, अगर धूप है, बहुत ही धूप है, तो भी आपको काम करना हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी काम रहता है मोस्टली 80% जो काम होगा आपका वो रैंप में ही होगा। कस्टमर सर्विस पे क्या होता है, कस्टमर सर्विस पे आप सारा दिन टर्मिनल पे ही काम करोगे, पर जो सिक्योरिटी रहता है सिक्योरिटी पे आपको 80% काम आपका जो रहता है, 80 to 85% जो काम रहता है वो आपका रैंप में ही रहता है। तो अगर आप सिक्योरिटी में काम कर रहे हो तो सिक्योरिटी में आपको क्या क्या आपको करना हो सकता है। सिक्योरिटी में आपका बेसिकली जो सिक्योरिटी रिलेटेड काम रहता है, जैसे कि एक एयरक्राफ्ट का जो एक्सेस कंट्रोल रहता है उसको आपको करना हो सकता है कि एयरक्राफ्ट अगर कोई बे में खड़ा है तो उसका जो एक्सेस कंट्रोल हो रहा है, कौन आ रहा है जा रहा है, सब आपको मॉनिटर करना हो सकता है। फिर मान लो कि एयरक्राफ्ट का जो बोर्डिंग होता है जो L1 पे रहता है, L1 मतलब कि गेट रहता है, पहला वाला गेट जो रहता है उसको L1 बोलते हैं, पीछे वाला जो गेट रहता है उसको L2 कहते हैं। जो लोग वो गेट पे खड़े होके आपका बोर्डिंग पास चेक करता है उन लोगों को, वो लोग भी सिक्योरिटी से होता है, तो वो काम भी आपको करना हो सकता है। फिर जो लोडिंग वगैरह होता है उसमें जो बैगेज का काउंट वगैरह लेता है कि सही बैग सही से जा रहा है, एक फ्लाइट पे कितना बैगेज जा रहा है, कितना पैसेंजर का बैगेज जा रहा है, सब कुछ जो देखता है वो सिक्योरिटी का पर्सन ही होता है। फिर और भी होता है, बहुत सारा काम होता है कि बीएमए में काम होता है, जो बैगेज मेकअप एरिया होता है, फिर बीबीए में भी काम होता है, फिर टीएमए में भी काम होता है, जो बेसमेंट रहता है उस पे कि आप जो चेक इन पे बैग देते हो वो सब बैग जाता है बीएमए में। तो वो सब बैग को देखना, वो सब बैग का एक सिस्टम रहता है, उस पर काउंट लेना, फिर जो फ्लाइट है आपका सही फ्लाइट में वो बैगेज को सेंड करना, इतना सारा काम रहता है। फिर बीबीए हो रहता है कि जो फ्लाइट, मान लो कि एक फ्लाइट कोलकाता में आया मुंबई से, तो जो मुंबई का पैसेंजर है उन लोगों का बैग जो कोलकाता में आ रहा है तो वो सब बैग जाएगा बीबीए में। तो वो भी सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है। जितना भी बैग आ रहा है सही फ्लाइट का बैग सही बेल्ट में जा रहा है कि नहीं, वो सब भी देखना होता है। तो इतना सारा काम रहता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट काम रहता है। कार्गो में जितना भी कार्गो जा रहा है सबको आपको स्क्रीन करना हो सकता है। फिर
जो जो एयरपोर्ट में मान लो कि एयरलाइन सिक्योरिटी की स्क्रीनिंग करता है, उस पर आपको स्क्रीनिंग भी करना हो सकता है। तो इतना रिलेटेड काम रहता है सिक्योरिटी में। मैं थोड़ा थोड़ा ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा कवर करने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर अभी आ जाते हैं रैम्प में। रैम्प एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहता है। रैम्प डिपार्टमेंट पे काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है और थोड़ा सा डिपार्टमेंट से, पर रैम्प डिपार्टमेंट पे ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा रहता है। और रैम्प डिपार्टमेंट पे जो आपको एक्सपोजर मिलेगा दूसरे डिपार्टमेंट से बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि रैम्प डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप सबको मैनेज करते हो। बेसिकली आप एक फ्लाइट मैनेजर बन जाते हो, जिसपे आप सबका हेड होते हो। कस्टमर सर्विस को भी आप हैंडल करते हो और सिक्योरिटी को भी आप हैंडल करते हो। फिर जो हेल्पर रहता है, लोडर्स रहता है, क्लीनर्स रहता है, आप सभी को हैंडल करते हो, सभी को एक फ्लाइट में मैनेज करते हो। क्योंकि रैम्प का पर्सन एक रहता है एक फ्लाइट डिपार्चर होने में, और जो सिक्योरिटी का बंदा रहता है, सिक्योरिटी का 4 बंदा रहता है, और जो कस्टमर सर्विस पे रहता है वो लोग भी, कोई चेक इन ले रहा है और 2 बंदा बोर्डिंग ले रहा है। तो ऐसे करके रहता है। पर जो रैम्प का बंदा रहता है वो एक ही रहता है, वो एक ही पूरा फ्लाइट को कंट्रोल करता है, सबको बेसिकली हेड करता है। तो जो रैम्प पे काम होता है वो यही होता है कि आपको सबको मैनेज करना, सबको सही टाइम से काम कराना। बेसिकली कि एक हेल्पर जो आ रहा है उसको सही से बैगेज लोडिंग कराना, जो सिक्योरिटी का बंदा वहाँ पे रहेगा जो उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देगा उनको आपको समझाना है, हेल्पर्स को समझाना है कि कौन सा लगेज कहाँ पे देना है, कितना किलोस कितना जाएगा, कितना किलोस कार्गो जाएगा, कितना किलोस बैग जाएगा, कौन सा कंपार्टमेंट में कितना किलोस करके देना है, सब कुछ आपको उन लोगों को समझाना है। फिर सिक्योरिटी के बंदे को भी आपको समझाना है। फिर आपको मतलब टाइम टू टाइम आपको देखना है कि वो लोग सही से काम कर रहा है कि नहीं। आपका जितना भी टाइम है फ्लाइट का डिपार्चर में, उस टाइम के अंदर आपको वो काम करवाना है। वो सिक्योरिटी का हो, कस्टमर सर्विस का हो, जितना भी हो, जिसके मतलब जो कस्टमर सर्विस का है उससे टाइम के अंदर बोर्डिंग करवाना होगा, और जो सिक्योरिटी का है उसको टाइम के अंदर जो L1 पे है उसको वो टाइम से बोर्डिंग करवाने के लिए आपको बोलना होगा। और जो होल्ड पे है, जो बैगेज वगैरह देख रहा है, वो सही से बैगेज वगैरह टाइम पे कर रहा है कि नहीं वो आपको देख रहा है। सब कुछ आपको मेंटेन करके सही टाइम पे फ्लाइट रिलीज करवाना है। यही रहता है जो रैम्प पे रहता है उन लोगों का काम। फिर रहता है कार्गो डिपार्टमेंट। कार्गो डिपार्टमेंट पे आपका जितना भी, कार्गो डिपार्टमेंट का काम कैसा रहता है, कार्गो डिपार्टमेंट का काम रहता है कि जितना भी कार्गो रिलेटेड आपका काम रहता है, कि मान लो कार्गो का जो टर्मिनल रहता है वहाँ पे जितना भी कार्गो आता है, जो जो फ्लाइट में जाएगा वो चीज़ें आपको मॉनिटर करना होता है। तो कार्गो डिपार्टमेंट पे टर्मिनल पे जितना भी सारा कार्गो रहता है वो सही फ्लाइट के लिए सही ट्रॉली में लोड हो रहा है कि नहीं वो आपको देखना हो सकता है। या तो आपको वो रैम्प पे जाके देखना होगा कि सही ट्रॉली आया है कि नहीं, जो कार्गो आपका जिस फ्लाइट के लिए है वो सही ट्रॉली आया है कि नहीं, वो आपको चेक करके रैम्प स्टाफ जो रहता है, जो फ्लाइट मैनेजर मैंने बोला, जो रैम्प ऑफिसर होता है, उसको आपको देना है कि ये कार्गो आपका इस फ्लाइट के लिए है, ये जाएगा इतना किलोस है। तो वो डिसाइड करता है कि आपका अगर इतना किलोस कार्गो है, इतना किलोस कार्गो जाएगा, कितना किलोस नहीं जाएगा, कितना होगा, तो वो उस टाइम डिसाइड होता है। फिर जो और बाकी सारा जो काम रहता है वो रहता है कि आपका जो शिपमेंट आता है कार्गो का टर्मिनल पे, फिर आने बाद जो जहाँ जो जिस फ्लाइट में जाएगा उस फ्लाइट के लिए आपका अरेंज करना, फिर आपको हेल्पर से लोडिंग कराना, वो जो सब टर्मिनल पे होता है। इतना ही सारा काम रहता है कार्गो में। इसके अलावा और भी काम रहता है, जैसे मैं सभी डिपार्टमेंट के लिए एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप अगर मतलब कि सोच रहे हो कि मेरे को इंडिगो एयरलाइंस पे किस डिपार्टमेंट पे जाना है, तो आप ये वीडियो देख के आपको नॉलेज आ जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा होता है और आप किस डिपार्टमेंट पे जाना आपके लिए सही रहेगा। तो इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैटरिंग डिपार्टमेंट। तो कैटरिंग डिपार्टमेंट होता है कि जो लोग कैटरिंग देखता है, तो कैटरिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है, अभी अलग अलग फ्लाइट के लिए बहुत सारा अलग अलग जो कैटरिंग प्रोवाइडर रहता है वो लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे ओवरॉय प्रोवाइड करता है, फिर ताज ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो आपको क्या देखना होता है कि जो सब कैटरिंग के सामान वगैरह रहता है वो सब फ्लाइट में सही से आया है कि नहीं। अगर मान लो कि अगर कोई फ्लाइट कोलकाता से रांची जा रहा है, फिर रांची से जाएगा दिल्ली या कोलकाता आएगा, ठीक है, तो उस फ्लाइट के लिए आपको कितना सारा कैटरिंग आपको लोड करना है, उसका रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। क्योंकि सब जगह पे कैटरिंग का बेस नहीं रहता है,
तो जिस जगह पे कैटरिंग का बेस रहता है उसी जगह से पूरा जो फ्लाइट का ड्यूरेशन है सबका ही कैटरिंग आपका वहाँ से ही लोडिंग करवाना होगा। कि आपका मान लो कि फ्लाइट जो कोलकाता से दिल्ली जा रहा है, फ्लाइट कोलकाता से जो मैंने बोला रांची जा रहा है, वहाँ का सामान भी जाएगा, फिर जो रांची से फिर कोलकाता वापस आएगा उसका भी जो कैटरिंग रहेगा वो कोलकाता से ही पहले से ही लोड होके फिर जाएगा। तो उतना सारा आपको रिक्वायरमेंट देखना है। फिर कैटरिंग जो सर्विसेज जहाँ पे रहता है फिर वहाँ पे भी आपका काम हो सकता है। जैसे कि ओवरऑल में भी आपका काम हो सकता है, आप वहाँ पे जाके स्टॉक चेक करोगे, फिर जैसा जैसा काम हो रहा है कौन सा फ्लाइट के लिए आपको कितना सारा मील चाहिए, कैसे लोडिंग हो रहा है, कैसे जो कार्ट रहता है वो फुलफिल हो रहा है, फूड रिक्वायरमेंट है, सब कुछ आप वहाँ पे चेक करते हो। तो ऐसा ही रहता है कैटरिंग का काम। और फिर आप फ्लाइट जाके मान लो कि एक फ्लाइट है, आप उस फ्लाइट पे जाके चेक भी कराते हो जब लोडिंग हो जाता है कि सब कुछ सही गया है कि नहीं। और फिर आप क्रू से भी पूछ लेते हो कि मैडम आपको कुछ चाहिए कि नहीं, और क्रू अगर ऑल ओके कर देता है तो सही है, अगर उन लोगों को कुछ चाहिए एडिशनली तो आपको वो भी प्रोवाइड करवाना होता है। यही रहता है मोर और लेस कैटरिंग का काम। फिर साइन वगैरह रहता है वो तो सब डिपार्टमेंट पे रहता है, वो सब पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ आपको। इसके बाद जो आएगा, इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है केबिन अपीयरेंस। केबिन अपीयरेंस भी एक डिपार्टमेंट रहता है। केबिन अपीयरेंस डिपार्टमेंट पे जो सारे हेल्पर, जो सारे क्लीनर्स लोग मतलब कि केबिन क्लीन करते हैं, तो जो केबिन क्लीन करते हैं तो उन लोगों को जो सुपरवाइज करता है उन लोगों को कहते हैं केबिन अपीयरेंस। पर उन लोगों का सुपरवाइजर अलग से रहता है, पर जो एयरलाइंस का बंदा रहता है वो केबिन अपीयरेंस के तौर पे जाके पूरा जो क्लीनर्स का टीम रहता है उन लोगों को मैनेज करता है, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन सा फ्लाइट का क्लीनिंग कैसे हुआ है, वो लोग चेक करता है। जैसे मान लो कि केबिन हो गया एक फ्लाइट का, सब सीट्स वगैरह क्लीन है कि नहीं, फिर सब जो मान लो कि जो कार्ड वगैरह रहता है वो सब कुछ क्लीन है कि नहीं, फिर जो कॉकपिट है वो क्लीन है कि नहीं, फिर आपका जो वॉशरूम है वो सब कुछ क्लीन है कि नहीं, फिर क्रू को कुछ एडिशनली चाहिए कि नहीं, बहुत सारा जो सामान रहता है वो सब केबिन अपीयरेंस से प्रोवाइड किया जाता है। तो वो सब सामान में से कुछ मिसिंग है कि नहीं, वो उन लोगों को कुछ चाहिए कि नहीं, तो ये सब जो रहता है ये सब केबिन अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। केबिन काम रहता है। और इसके एडिशनली आपको हर एक फ्लाइट में जाके देखना पड़ता है डिपार्चर से पहले, या अगर कोई बेस फ्लाइट आया है तो उसको जाके चेक करना पड़ता है कि उसका क्लीनिंग सही से हुआ है कि नहीं। अगर क्लीन हो रहा है तो आपको क्लीन करवाना होता है, अगर डीप क्लीनिंग हो रहा है तो वो भी आपको करवाना होता है। यही सब रहता है। और एक एक फ्लाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ता है डिपार्चर के पहले, या जो बेस फ्लाइट आता है मान लो कि आया है वो वहीं पे ही रहेगा उस जगह पे, तो आपका क्लीनिंग हो जाने के बाद या क्लीनिंग के दौरान आपको जाके वो क्लीनिंग कराना पड़ता है या तो चेक करना पड़ता है। इतना ही काम रहता है। आपके सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना फ्लाइट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो यही था एक ओवरव्यू सब डिपार्टमेंट के बारे में। तो इतना ही सारा डिपार्टमेंट रहता है इंडिगो एयरलाइंस पे। एज अ ग्राउंड स्टाफ आप अप्लाई कर सकते हो, इस सारे डिपार्टमेंट पे आप ज्वाइन भी कर सकते हो। आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपका जो भी मन चाहे, आप उसी डिपार्टमेंट पे जाओ, आप उसी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करो। बाकी तो HR लोग सिलेक्ट करते हैं, पर आप अपना प्रेफरेंस भी दे सकते हो। तो मैं सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। जो लोग भी इंडिगो एयरलाइंस पे ज्वाइन करना चाहते हो या तो कोई डिपार्टमेंट पे ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यू में जाओ। होप कि आपका भी हो जाए। तो यही था आज के वीडियो के लिए। फिर भी आपका अगर कुछ क्वेरीज है, आपको अगर कुछ और एडिशनली कुछ जानना है तो आप इस वीडियो के कमेंट से मेरे को पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा सभी को रिप्लाई देने की। और आपका अगर फिर भी कुछ एडिशनली जानना है और आपको तुरंत जानना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको हेल्प कर दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।